जिस मिसाइल ने पूरी दुनिया में मचा दिया है बवंडर, जिस मिसाइल को ट्रैक तक नहीं कर पाते चीन और पाक, जिस मिसाइल को भारत रूस ने मिलकर तैयार किया, उस ब्रह्मोस का यूक्रेन पर क्यों नहीं किया जा रहा इस्तेमाल? क्यों यूक्रेन वॉर में ब्रह्मोस चलाने से कर दिया गया इनकार? क्या भारत अकेला भी बना सकता है ब्रह्मोस मिसाइल? दोस्तों, इस समय दुनिया में टारगेट पर सबसे तेज हमला करने वाली मिसाइलों में सबसे ऊपर नाम आता है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का, जो कब लॉन्च हुई, कब आसमान से होते हुए कब टारगेट को ध्वस्त कर देती है, किसी को पता नहीं चलता। दुनिया में ऐसा कोई रडार सिस्टम तैयार नहीं हो पाया है अभी तक जो भारत के ब्रह्मोस को पकड़ सके। चीन और पाकिस्तान तो भारत की ब्रह्मोस को ट्रैक तक नहीं कर पाते, और दूसरा, भारत की ब्रह्मोस दुनिया की अकेली ऐसी मिसाइल है जिसका निशाना कभी भी नहीं चूकता, चाहे फिर टारगेट अपनी जगह ही क्यों ना बदले। भारत की ये मिसाइल दुश्मन को कहीं भी हो तलाश कर मार डालती है। ऐसे में दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर तैयार किया है और रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है, तो फिर पुतिन ने यूक्रेन पर ब्रह्मोस मिसाइल दागने से इनकार क्यों कर दिया? इस युद्ध में अब तक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि पुतिन ने किंजल मिसाइल को भी फायर कर दिया, लेकिन अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल के लिए बाहर नहीं निकाला है। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा सवाल बन गया है। इसका कारण हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं दोस्तों, एक और सवाल है कि ब्रह्मोस को बनाने में भारत रूस की मदद क्यों लेता है? क्या भारत ब्रह्मोस को अकेले नहीं बना सकता है? इसका भी कारण हम आपको बताने वाले हैं। वहीं दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये कि आखिर भारत के पास वो कौन सी बेजोड़ तकनीक है जिसकी वजह से यहाँ तक कि अमेरिका भी इस मिसाइल की टक्कर की कोई मिसाइल नहीं बना पाया है, जिसके कारण चीन, पाकिस्तान सब के सब इस मिसाइल से खौफ खाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। दुनिया के 72 देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े। आखिर ब्रह्मोस की टक्कर की मिसाइल क्यों नहीं बन पाई? दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जितना भारत की अग्नि और के सीरीज की मिसाइलों से नहीं डरते, उतना ब्रह्मोस मिसाइल से डरते हैं। और अब तो भारत इसका एक और खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है, जो विश्व की सबसे घातक मिसाइल बनने वाली है। दोस्तों, सारे सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको ब्रह्मोस की ताकत बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों के हथियारों को पलक झपकते ही निस्तेनाबूद कर देती है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट चांदीपुर में जमीन आधारित लॉन्चर से 12 जून 2001 को किया गया था। तब से लेकर इसको कई बार अपग्रेड भी किया जा चुका है। इस मिसाइल को पहले सिर्फ जमीन से ही लॉन्च कर सकते थे। दरअसल दोस्तों, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत 1990 में शुरू हुई खाड़ी युद्ध से। अमेरिका ने इसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उठी और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती हैं। ये मिसाइलें कम ऊंचाई पर उठती हैं और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती हैं। इन मिसाइलों की सफलता को देखकर ही क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस की जाने लगी। भारत में उस वक्त तक मिसाइल तकनीक पर काफी काम हो चुका था। 1980 के दशक के शुरू में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें विकसित की जा रही थी। लेकिन साथ ही वक्त की मांग थी क्रूज मिसाइल, और इसके साथ ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सामने आई। क्रूज मिसाइलें सटीक होने के कारण काफी खतरनाक होती हैं। भारत ने इसके लिए रूस से संपर्क किया, जिसके साथ भारत की दोस्ती काफी ज्यादा थी, और इसी क्रम में 1998 में मॉस्को में दोनों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल में भारतीय सेना की 50.5% और रूसी हिस्सेदारी 49.5% है। दोनों सरकारों की ओर से फंड मिलने के बाद 1999 में मिसाइल पर काम शुरू हुआ और साल 2001 में पहला टेस्ट चांदीपुर से किया गया। इस टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त ब्रह्मोस को बिना वॉरहेड यानी कि विस्फोटक के बगैर एक जहाज पर छोड़ा गया था।
मिसाइल केवल अपनी स्पीड की बदौलत जहाज को दो हिस्सों में बांट देती है। जरा सोचिए, वॉरहेड होता तो क्या होता। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या भारत इसे अकेले नहीं बना सकता। दरअसल दोस्तों, उस वक्त तक भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन रैमजेट बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर बीटा इंजन कहते हैं, जो मिसाइल को आवाज से भी तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें मसलन एरोडायनेमिक, वॉरहेड कंट्रोल पैनल वगैरह में भारत आगे था। लेकिन दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल को बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वह बाकी मामलों में पीछे रह गया था। ऐसे में दोनों देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया। मिसाइल की वो तकनीक जो बनाती है इसे खास, किसी भी हाल में बच नहीं सकता दुश्मन। दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात ही से बाकियों से अलग करती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, कंट्रोल और मैन्यूवेरिएबल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो ये काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उसके बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिलता। वहीं मैन्यूवेरेबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ की दूसरी ओर मौजूद है, जो एक टारगेट है। ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, उसी तरह से मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाएगी। यानी किसी भी हाल में ये उसे छोड़ेगी नहीं। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत तो निश्चित है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भारतीय सीमा पर तैनात हैं, जबकि सुखोई विमानों में भी ब्रह्मोस लगी हुई है। नवंबर 2017 में पहली बार सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल था। इसी तरह इस मिसाइल को समुद्र की सतह से करीब 50 मीटर नीचे यानी कि सबमरीन से भी दागा जा सकता है। ये मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में शांत कर सकती है और अब इसका एडवांस वर्जन भी आ चुका है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो भारत ने इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन जब चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी, तब अमेरिका ने खुलासा किया था कि चीन की मिसाइल से कई गुना खतरनाक मिसाइल भारत बना चुका है और आने वाले कुछ ही सालों में ये सबके सामने आ जाएगी। अगर इसकी तुलना अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से करें तो ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिकी क्रूज मिसाइल से 4 गुनी और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुनी तेज है। वहीं इसकी प्रहार क्षमता भी टॉमहॉक से ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में केवल 200 मीटर ही जा पाती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। लेकिन इतनी खासियत के बाद भी रूस इसका इस्तेमाल नहीं करता है, वो भी तब जबकि उसके पास इतनी घातक कोई मिसाइल है ही नहीं। सवाल उठने लगे कि जिसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देश अपनी मौत समझते हैं, उसे रूस क्यों इस युद्ध में काम में नहीं ले रहा। तो दोस्तों, फिलहाल रूस की ओनिक्स मिसाइल उसकी जरूरतों को पूरा कर रही है। दूसरा कारण है कि रूस के जितने भी फाइटर जेट हैं और सबमरीन हैं, वो सभी इस मिसाइल के डिजाइन पर आधारित हैं और यही कारण है कि क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल को उपयोग में नहीं लाता है। रूस को अगर ब्रह्मोस मिसाइल को काम में लेना होगा तो उसे अपने जंगी बेड़े में परिवर्तन करना होगा। इसमें बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लगता है। खैर दोस्तों, आपको इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।